नमस्कार दोस्तों। आज हम आरो यारो का बुक रिव्यू लेकर आए हैं कि कौन कौन सी बुकें हमें तैयारी के दौरान पढ़नी चाहिए तथा कौन कौन सी बुकें नहीं पढ़नी चाहिए, ज़्यादा फोकस किन बुकों पे करना चाहिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या क्या पढ़ें क्या क्या ना पढ़ें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बुकों के सिलेबस के बारे में। आप सभी को सिलेबस तो पता ही होगा, लेकिन एक बार मैं फिर भी सिलेबस बता दे रहा हूँ। आपको तो पता है कि 140 नंबर की जीएस, जिसमें से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर, जनसंख्या नियंत्रण, पर्यावरण एवं करंट अफेयर्स, उत्तर प्रदेश, इतनी चीजें और रीजनिंग जो कि हमारे जीएस के पोर्शन में 140 नंबर में कवर है। ठीक है, लेकिन उस 140 की नंबर की जो तैयारी है वो हमें किस बुक से करनी चाहिए, जिससे कि 90, अभी आज हमारा जो तारीख है वो 14 तारीख है, मतलब अभी देखा जाए तो 16 दिन या 17 दिन अक्टूबर में बचे हैं, 30 दिन नवंबर में बचे हैं, तो 17 और 30 47 हो गए, 31 दिन दिसंबर में है, 47 और 31 78 हो गए, और 78 और 31 हमारे दिन हैं जनवरी में। तो 78 और 30 मिला के 109 और 4 तारीख को पेपर है, तो 3 दिन वो हो गए, तो 109 तो 112 दिन बचे। ठीक है, 112 दिन आपके पास है, लेकिन 112 दिन नहीं, 100 दिन आप मान के चलिए कि उन 100 दिन में आप कितने अच्छे से तैयारी करेंगे, कितने बार अपने टॉपिक को रिवाइज करेंगे। आपको ये भी पता होगा कि जीएस के पोर्शन में हिस्ट्री का जो पार्ट है वो 20 नंबर में आता है। अभी मैं बुकें भी बता दे रहा हूँ कि कौन सी बुकें पढ़नी है और उनको क्या टॉपिक ज़्यादा कवर करने हैं। तो हिस्ट्री, जैसा कि प्रीवियस ईयर आपने देखा होगा, हमारे पास एक प्रीवियस ईयर रखा हुआ है, ये 2021-22 के पेपर के बाद का है। उसके बाद 2022-23 में आया, लेकिन 2021 के बाद पेपर हुआ नहीं है, तो मेरे पास वही रखा हुआ है। इसमें भी 2021 पेपर है और 22-23 वाले में भी वही पेपर है, क्योंकि उसके बाद बुक तो नहीं है लेकिन पेपर नया नहीं हुआ है, तो 2021 के बाद अभी पेपर हो रहा है। तो ये हमारी यूथ कंपटीशन की है बुक, जिसमें से आरो यारो के प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे। घटना चक्र की भी एक बुक आती है जो कि बहुत ही अच्छी है, और ये भी बहुत ही अच्छी है। इसमें आपको लगभग 10 साल के आसपास के क्वेश्चन पेपर प्रीवियस मिल जाएंगे। ये बहुत ही जरूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर के हिसाब से ही पेपर का पैटर्न लगभग तय होता है। जैसे कि पिछले वर्षों में इतिहास के पोर्शन में 20 से 22 क्वेश्चन, ज्योग्राफी में भी इसी तरह 20-22 क्वेश्चन, और करंट अफेयर्स को एक सब्जेक्ट के रूप में मानकर 20 से 22 क्वेश्चन का एवरेज चल रहा है। रीजनिंग में 10 से 14 क्वेश्चन हो जाते हैं, और आपको जनगणना, जनसंख्या और पर्यावरण, साइंस का भी वेटेज अच्छा खासा है। तो आज मैं हिस्ट्री को एक बुक देकर दिखा रहा हूँ। ये आधुनिक भारत की परीक्षावाणी बुक है। सबसे ज्यादा पोर्शन, कम से कम 70% पोर्शन जो है हिस्ट्री में इसी से आता है। मतलब इसी से मतलब जो हमारी पेपर है उसमें 70% आधुनिक भारत से आता है। तो आधुनिक भारत के लिए परीक्षावाणी की बुक बहुत ही बेस्ट है। वो क्यों है ये भी बता दे रहा हूँ, क्योंकि इस बुक में थ्योरी पोर्शन के साथ साथ जितना भी हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट है वो भी इसमें बहुत ही अच्छे से दिया गया। मतलब ये घटना चक्र का भी पूरा काम कर रही है, थ्योरी का भी पूरा काम कर रही है। इसमें इतने फैक्ट हैं, और आर का एग्जाम फैक्ट के हिसाब से होता है। अगर आप इस बुक को कवर करेंगे तो घटना चक्र की बुक का पूरा पोर्शन इसमें मिल जाएगा, क्योंकि घटना चक्र में सिर्फ एमसीक्यू होते हैं और उसका व्याख्या होती है, लेकिन इसमें एमसीक्यू भी है और पूरा चैप्टर को डिस्क्राइब भी बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया है। तो अगर ये घटना चक्र नहीं ले पा रहे हैं तो ये ले लीजिए, या तो ये ले लीजिए या तो घटना चक्र ले लीजिए। दोनों में से एक फॉलो कीजिए, क्योंकि एक बुक को ही फॉलो किया जाता है वही बेस्ट होता है, सब तरफ नहीं भागा जाता है। तो हम तो यही पढ़ रहे हैं, तो मैं यही बुक सजेस्ट करूंगा कि परीक्षावाणी प्रकाशन बहुत ही बेस्ट है। घटना चक्र भी बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे थ्योरी अगर पढ़ना अगर समय है
तो ये बुक ले लीजिए। और समय नहीं है तो घटना चक्र से आप एमसीक्यू को कवर करके उसकी थ्योरी को कवर कर लीजिए, जिससे पिछले सालों के क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे। तो ये तो हो गई हिस्ट्री के मॉडर्न इंडिया की बात। मॉडर्न इंडिया पढ़ने के बाद आप मॉड्यूल पढ़ सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, समय हो तो पढ़ लीजिए, नहीं तो इतना ध्यान मत दिए, छोटे छोटे फैक्ट देख लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हिस्ट्री। हिस्ट्री के बाद एक उत्तर प्रदेश जो 20 नंबर की आती है, उसकी 2 बुकें लेकर आया हूँ। दोनों बुक बहुत बढ़िया है, एक वन लाइनर के रूप में है और एक थ्योरी प्लस एमसीक्यू के रूप में है। थ्योरी प्लस एमसीक्यू वही हमारी परीक्षा वाणी की विस्तृत बुक है। समय के अकॉर्डिंग इस बुक को बहुत अच्छे से कवर किया जा सकता है। यह जो बुक है इसका कवर मैं दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए उत्तर प्रदेश का विस्तृत विवरण इसमें दिया गया है। इसकी हर साल नई एडिशन की बुक आती है, मेरे पास पुरानी 2021-22 की पड़ी हुई है, तो मैं इसी से पढ़ रहा हूँ। इसमें थोड़ा जो करंट से क्वेश्चन बनेंगे उत्तर प्रदेश के, उसको अलग से कवर कर लिया जाएगा। तो ये बुक आपकी उत्तर प्रदेश सिलेबस जो 20 नंबर का आसपास या 15 नंबर के आसपास आता है वो कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी बुक हो गई उत्तर प्रदेश की। एक और उत्तर प्रदेश की है घटना चक्र। ये बुक जो है ये वन लाइनर के रूप में है और ये भी बुक बहुत ही अच्छा है, जिसमें से सभी पार्ट दिए गए हैं। देख लीजिए इसमें सभी पॉइंट्स बहुत अच्छे से कवर किए गए हैं। तो आप ये भी ले लीजिए, ये ले लीजिए, हमारे हिसाब से ज्यादा समय है नहीं, तो आप घटना चक्र को लेकर चलिए, ज्यादा बुकों के पीछे ना भागिए, घटना चक्र लीजिए। अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो 5 दिन में ये बहुत ही अच्छे से कवर हो जाएगी, इससे ज्यादा समय नहीं लगने वाला है इसमें। अगर देखेंगे तो 2-3 दिन में कवर हो जाएगी, लेकिन 5 दिन मैक्सिमम लेके चलिए तो अच्छे से याद भी हो जाएगा और कवर भी हो जाएगा। तो घटना चक्र उत्तर प्रदेश की रूप हो गई। उसके बाद हमने हर सब्जेक्ट की घटना चक्र ली रखी है, लेकिन हम फॉलो एक ही बुक करते हैं। लेकिन भूगोल के लिए मैंने घटना चक्र ही ली है। भूगोल में ये पुरानी 2019 की घटना चक्र है भैया की, तो मैं इसी से पढ़ता हूँ और उन्होंने बाद में भी खरीदी थी, और तो मैं इससे पढ़ता हूँ और इसी से तैयारी कर रहा हूँ और ये बहुत ही बेस्ट बुक है। इसमें सबसे पहले आप एक काम करिए, सबसे पहले मॉडर्न मतलब इंडिया का है, जो इंडिया का पोर्शन है, सबसे पहले उसकी भूगोल पढ़िए। विश्व की भूगोल बाद में पढ़ना, कि विश्व के भूगोल से 20% क्वेश्चन ही बनेंगे, सबसे ज्यादा 80% क्वेश्चन इंडिया के भूगोल से बनने वाले हैं। तो आप इंडिया का भूगोल पहले कवर करने का प्रयास कीजिए। आप अगर ये बुक पढ़ लेते इससे बाहर नहीं आने वाला, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिए गए हैं। तो आप घटना चक्र पूर्वावलोकन ले सकते हैं। एक रामबाण बुक लेकर मैं आया हूँ, आपके पास भी होगी, हर स्टूडेंट के पास होगी, हमारे पास भी है, न्यू एडिशन के रूप में हम लेकर लिए हैं। एक परीक्षा वाणी की आती है, एक घटना चक्र की आती है, और हमारे पास लूसेंट वन लाइनर। या तो परीक्षा वाणी की वन लाइनर ले लीजिए, या तो घटना चक्र की वन लाइनर लीजिए, या फिर ग्लूसेंट की ले लीजिए। इससे एक काम ये अच्छा हो जाएगा कि इसमें साइंस का पोर्शन अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर्यावरण अलग से पढ़ने की, मतलब इसका एक ये है ना। अगर आप सिर्फ यही इन सभी को हटा दो एक तरफ, सिर्फ इसी को अगर 10 बार कितनी बार भी अगर आप रिवाइज कर रहे हैं, केवल यही बुक लूसेंट ही अगर बार बार रिवाइज कर रहे हैं, तो कोई भी एग्जाम हो, आरओ यादव का, पीसीएस का, प्री तक, इस पेपर से निकल सकता है। इस बुक में इतनी क्षमता होती है। लूसेंट की बुक एक ऐसी बुक है जो कि रामबाण साबित होती है, और इस बुक के लिए लोग यही कहते हैं कि बुक बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज है, नहीं, और केवल ले लेते हैं, रखी रहती है। लेकिन ये बुक इतनी बेस्ट बुक है कि हर बच्चे के पास मिल जाएगी, और हर सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से फैक्ट वाइज फैक्ट अब तो बहुत सुधार कर दिया गया है, इसमें कवर कर दिया गया है। तो आप ये बुक को बार बार 1-1 घंटा 2-2 घंटा डेली पढ़िए। इस बुक को डेली पढ़िए, 1 घंटा दीजिए, हर सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं, 1 घंटा दीजिए उसको, कोई भी सब्जेक्ट दीजिए, जिससे कि आप 90 दिन पढ़ेंगे तो 90 घंटे हो जाएंगे, और 90 घंटे में 90 टॉपिक भी कवर हो गए तो 90 टॉपिक कवर होंगे तो कुछ नहीं, आप सिर्फ ये समझ लिए उससे केवल 20-25 क्वेश्चन बनेंगे। 90 टॉपिक, 90 दिन और 20-25 क्वेश्चन आपके सिलेक्शन को अंदर कर सकते हैं, आपके सिलेक्शन को बाहर भी कर सकते हैं। तो आप इस बुक को जरूर पढ़िए, बार बार पढ़िए, 1 घंटा तो हमारे हिसाब से डेली दीजिए। ये तो हो गई जीएस की बात। एक और बुक है हमारे पास परिस्थिति की और पर्यावरण की, परीक्षा वाणी की ही बुक है। उत्तर प्रदेश के लिए परीक्षा वाणी और घटना चक्र दो प्रकाशन ऐसे प्रकाशन है कि अगर दोनों में से किसी एक प्रकाशन को आपने फॉलो कर लिया तो ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है यूपी का जो आप निकाल नहीं सकते।
मेंस की बात तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्री हर सब्जेक्ट हर एग्जाम का प्री निकल जाएगा, ठीक है। जिसमें मतलब हिंदी मीडियम वाले छात्रों के लिए बता रहे हैं, इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के लिए नहीं हम सजेस्ट कर पाएंगे, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ। तो ये बुक जो है बहुत ही अच्छी बुक परीक्षा वाणी प्रकाशन की है। घटना चक्र की पूर्वावलोकन इतनी बेस्ट बेस्ट है कि हर बच्चा उन बुकों को दसों बार रिवाइज करता है, लेकिन उन बुकों को छोड़ता नहीं है। ये तो होगी 140 नंबर करंट, हाँ करंट रहेगी। करंट तो मैं एक फॉलो करूंगा कि अब एक करंट की बुक आने लगी है, घटना चक्र की मंथली। घटना चक्र की सार तो आता है वो पेपर के 10-15 दिन पहले आ जाता है, लेकिन घटना चक्र की मंथली भी आने लगी है। मैंने उसको देखा जुलाई अगस्त सितंबर की, मैंने देखा 3500 वन लाइनर है एक महीने के। 3500 वन लाइनर एक महीने के, मतलब उसमें 3-4 वन लाइनर एक ही क्वेश्चन से बन जाते हैं। जैसे कि कह दिया भारत में ये सम्मेलन हुआ, भारत की राजधानी ये है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प ये, तो उसमें हर ये कवर कर दिया गया है। इतना अच्छे से कवर किया गया है कि आप घटना चक्र की वन लाइनर जो मंथली करंट अफेयर्स आती है उसको ले लीजिए। अगर नहीं हो तो हम टेलीग्राम पे उसका लिंक दे देंगे, और अपने व्हाट्सएप का लिंक दे देंगे। आप अगर मैसेज करेंगे तो हम उसको आपको सजेस्ट कर देंगे, क्योंकि हमारे पास उसकी पीडीएफ पड़ी है, तो हमारे पास पीडीएफ है, हम आपको पीडीएफ ही प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे पास पीडीएफ ही आई थी, हम भी किसी से पीडीएफ, हमको भी किसी ने पीडीएफ दिया था। वैसे तो मैं कहूँ घटना चक्र का मैंने व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन किया है, तो मुझे उसी से मिल गई थी। उसके बाद हिंदी का पोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट भाई, हिंदी को इग्नोर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हिंदी ही सिलेक्शन दिलाएगी और हिंदी ही सिलेक्शन हटाएगी। मैं हिंदी 2 तरीके से पढ़ता हूँ, 2 सोर्सेस है मेरे पास। आप भी एक सोर्स का दूसरा सोर्स ले सकते हैं। सबसे पहला सोर्स जो कि उत्तर प्रदेश के बच्चों के पास है, आदित्य प्रकाशन की साहित्य, ये हिंदी सामान्य हिंदी मेरी 2021 बुक है, पढ़ते पढ़ते इसका थोड़ा निकल गया है, लेकिन हम ये कहेंगे आदित्य प्रकाशन की हिंदी के जो 6 टॉपिक हैं 10-10 नंबर के, अच्छे से कवर कर लीजिए। जो भी क्वेश्चन इसमें नहीं मिल रहे हैं, वैसे सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेकिन जो भी क्वेश्चन इससे नहीं मिल पा रहे हैं, तो मैंने एक और ली है समीक्षा अधिकारी ISGS वर्ल्ड की, मतलब GS वर्ल्ड की समीक्षा अधिकारी की हिंदी ली हुई है, पीडीएफ है। आप कहेंगे तो आपको भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा। मैं टेलीग्राम वो क्या कहते हैं उसको व्हाट्सएप लिंक लगा दूंगा, तो आप उसको मैसेज करके या उसको ज्वाइन करके हम आपको ये सब प्रोवाइड करा देंगे पीडीएफ फॉर्म में, ठीक है। तो बिना मतलब कोई पैसा नहीं पड़ेगा उसका पीडीएफ, क्योंकि हमको भी फ्री मिली, तो मैं तो आपको भी फ्री दिलाऊंगा, क्योंकि किसी न किसी सिलेक्शन अगर हो रहा है तो उससे हमारा क्या लॉस जाता है। हमारा तो कर्तव्य है कि आप तक स्ट्रेटेजी वीडियो पहुंचाना, जिससे कि आपका पढ़ाई में मन लग सके और फालतू बुकों से नहीं। अब सबसे बात रही कि क्या हमें हर बुक पढ़नी चाहिए? नहीं, गलत। एक सब्जेक्ट की एक बुक फॉलो करो और उसको बार बार रिवीजन करो। दूसरी चीज, सबसे पहले अगर आपके पास 10 साल का प्रीवियस ईयर पेपर नहीं है, तो सबसे पहले उस प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को देख लो कि किस प्रकार क्वेश्चन आया है। जैसे इतिहास में विद्रोह, मतलब 1857 की क्रांति के बाद के क्वेश्चन सबसे ज्यादा, जैसे पत्र पत्रिकाएं हो गई, विद्रोह हो गया, नारे हो गए और आंदोलन स्थल हो गए, ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे आ रहे हैं, फैक्ट वाइज पूछे जा रहे हैं, डीपली पूछे जा रहे हैं। तो आरओ का जो पेपर है वो बहुत डीप में होने वाला है। इसकी तैयारी आसान नहीं होगी, लेकिन इतनी कठिन भी नहीं होगी। अगर आप चाहेंगे सिर्फ घटना चक्र पढ़ के भी पेपर निकाल सकते हैं, आप चाहेंगे तो सिर्फ परीक्षा वाणी पढ़ के भी पेपर निकाल सकते हैं, लेकिन या तो परीक्षा वाणी पढ़ लीजिए और या तो घटना चक्र पढ़ लीजिए, क्योंकि एक पढ़ेंगे तो दिमाग एक पे कंट्रोल होगा, दूसरे पे करोगे दूसरा दिमाग भागेगा। तो एक बुक फॉलो कीजिए, लेकिन उस बुक को बार बार रिवाइज करते रहिए, आपका पेपर 100% निकलेगा। उसके बाद मेंस के समय मैं फिर इसी तरह की एक स्ट्रेटेजी वीडियो लाऊंगा, जो कि आपकी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। अगर आपको ये इस वीडियो देखकर अच्छा लगा तो मोटिवेशन के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करें कि हमारी वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।